आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि एक आदर्श ध्रुव के लिए पहला पूछा है, उस पे दिया हुआ है कि आयतन गुणांक अनंत होता है और अपरूपण गुणांक शून्य होता है। दूसरे विकल्प में कहता है कि आयतन गुणांक शून्य होता है तथा अपरूपण गुणांक अनंत होता है। तीसरे विकल्प में कहा जा रहा है कि आयतन गुणांक अनंत होता है, अपरूपण गुणांक भी अनंत होता है। जबकि अंतिम विकल्प में कहता है कि आयतन गुणांक शून्य होता है तथा अपरूपण गुणांक भी शून्य होता है। देखिए, इसके लिए हमें समझना होगा कि आदर्श द्रव क्या है। ठीक है, तो आदर्श द्रव समझने के लिए हम बात करें तो हम ऐसे द्रव या तरल को आदर्श द्रव या आदर्श तरल कह पाते हैं, जो कि अपनी प्रकृति में क्या हो, असंपीड्य एवं अश्यान हो। ठीक, तो ऐसे द्रव को हम आदर्श द्रव कहते हैं। तो ऐसे द्रव या तरल जो असंपीड्य या अशान्य हो, तो मतलब क्या होता है इनका। अगर हम असंपीड्य की बात करें, संपीड्य से हमें समझ में आता है कि ऐसे द्रव जिसे हम संपीडित नहीं कर सकते। संपीडित करने का क्या मतलब है कि अगर हमने दाब में परिवर्तन कर रखा, दाब में अगर हमने परिवर्तन करा, ठीक है, तो दाब में परिवर्तन होने से आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे द्रव को यहाँ पर दाब में परिवर्तन अगर हमने किया तो देखिए, इसे हम पी कह देते हैं। पहले दाब पी था, अब मान लीजिए वो पी डैश हो चुका है। ठीक है, अगर उस पर हमने दाब लगाया तब, तो ये दाब में परिवर्तन के बाद भी उसके आयतन में परिवर्तन का मान ये क्या रहता है, लगभग शून्य के करीब ही होता है, मतलब शून्य के लगभग बराबर होता है। ठीक है, तो ऐसे द्रव को हम असंपीड्य द्रव कहते हैं, जिसमें बाह्य रूप से दाब में परिवर्तन करने पर भी उसके आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, तो वो असंपीड्य द्रव है। दूसरा यहाँ पर टर्म होगा अश्यान। ठीक, अश्यान हम किसे कहते हैं, जैसे कि हम ठोस बात करते हैं घर्षण की, इसी तरह हम बात करेंगे द्रव या तरल में श्यानता की। श्यानता भी एक तरह से घर्षण ही होता है, लेकिन ये घर्षण क्या होता है, तरल के परतों के मध्य होता है। तो एक तरल दूसरे तरल, एक परत जो है तरल का, वो दूसरे तरल के परत के साथ अगर घर्षण की अवस्था में है तो हम उसे श्यानता कहते हैं। ठीक है, अगर उनके बीच थोड़ा भी घर्षण नहीं होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, अश्यान द्रव कहेंगे। तो श्यान बल का अभाव अगर होता है, श्यान बल अभाव होता है, तो हम ऐसे द्रव को अश्यान द्रव कहते हैं। तो एक साथ अगर हमने किसी असंपीड्य और अश्यान्य द्रव की बात करी है तो उसे हम आदर्श द्रव कहते हैं। तो आदर्श द्रव के लिए क्या सही है पूछा गया। जैसा कि दो बात यहाँ पर की गई है, एक तो आयतन गुणांक है और दूसरा है अपरूपण गुणांक। तो कौन सा टर्म किससे रिलेट करता है, असंपीड्य से हम बात शुरू करते हैं। तो असंपीड्य होता है दाब में परिवर्तन और आयतन में परिवर्तन के मध्य। तो एक संबंध अगर हम देखें तो किसी द्रव के लिए हम उसे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के नाम से प्रदर्शित कर सकते हैं। तन प्रत्यास्थता गुणांक, जिसे हम के से प्रदर्शित करते हैं, बल्क मॉड्यूलस कहा जाता है, वो होता है दाब में होने वाले परिवर्तन के साथ आयतन में होने वाले परिवर्तन कितना होगा। तो दाब हम कह सकते हैं और उसके अलावा नीचे हम कह सकते हैं कि आयतन में कितनी परिवर्तन या आयतन में विकृति कितनी हुई है। ठीक है, तो इसे हम लिखें तो के रूप में अगर लिख पाते हैं तो ये ऋणात्मक रूप से, देखिए आयतन में जो परिवर्तन होगा वो ऋणात्मक होगा, आयतन में कमी होती है यहाँ पर, तो हम इसे पी लिख लिया, यहाँ पर हमने वी लिख लिया और नीचे डेल वी होता है, तो ये आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को प्रदर्शित करेगा। अब जैसा कि हमने असंपीड्य द्रव के लिए बता दिया है कि अगर हमने दाब में परिवर्तन किया, देखिए पी में परिवर्तन तो हमने कर दिया, लेकिन दाब में परिवर्तन करने के बाद भी उसके आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, या आयतन में परिवर्तन का मान लगभग शून्य होता है। अगर नीचे का टर्म यहाँ पर शून्य हो जाए, देखिए नीचे का टर्म अगर यहाँ पर आकर के शून्य हो गया तो हम पूरे टर्म को क्या बोल सकते हैं, पूरे टर्म को बोल सकते हैं कि वो एक तरह से अनंत है। तो इस तरह से किसी आदर्श द्रव के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए आयतन गुणांक या आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मान अनंत की तरफ होता है या अनंत होता है। दूसरी बात की गई है अपरूपण गुणांक की। अपरूपण क्या होता है, अपरूपण हम समझें तो अगर हमने उसमें उसकी आकृति में परिवर्तन करने का प्रयास किया, ठीक है, हालांकि कोई द्रव की आकृति तो होती नहीं है, लेकिन अगर जिस भी पात्र में रखा जाए तो वो उसकी आकृति ले लेती है। कारण है कि उसे जिस आकृति में या जिस तरह से परिवर्तित किया जाए उसके आकार में, तो वो उसी आकार में ढल जाती है। तो एक अपरूपण गुणांक होता है जो उसकी आकृति में परिवर्तन का विरोध करता है। तो आकृति में परिवर्तन का विरोध यहाँ पर होता नहीं है, जिस माध्यम या जिस पात्र में उसे रखा जाए वो उसका आकार ग्रहण कर लेती है। उस आदर्श द्रव में कंडीशन होती है, तो गुणांक का मान क्या हो जाएगा, गुणांक का मान यहाँ पर शून्य होगा, क्योंकि गुणांक के मान शून्य होने से हमें ये समझ में आता है कि उस द्रव में आने वाले बाहरी दाब या बाहरी बल का विरोध करने की क्षमता नहीं है, तो इसे हम अपरूपण गुणांक कहते हैं। तो अपरूपण गुणांक शून्य रहेगा, और हम बात करते हैं आयतन गुणांक की या आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की, तो वो अनंत रहता है। ठीक है, तो हमारे पास ये ऑप्शन किस पे आएगा, आयतन गुणांक अनंत और यहाँ पर अपरूपण गुणांक शून्य। ऑप्शन किस में, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर। थैंक यू।
कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।